हेलो फ्रेंड्स, आज का आपका फिर से स्वागत है लैंग्वेज एक्सपर्ट चैनल में। उन्होंने पहले देख लिया था नंबर सिस्टम में क्या क्या हम देख चुके थे। अगर बात करें हम बाइनरी नंबर्स हम देख चुके थे, बाइनरी और ऑक्टल हम लोग देख चुके हैं। दो वीडियोस में बता चुका हूँ, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ऑक्टल के भी 3 कन्वर्जन हो चुके हैं, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरे पार्ट में देखते हैं कैसे हम किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 0 से 15 तक। बेस होते हैं सब 16 को बोलते हैं टू द पावर 4। ठीक है, तो नंबर मान लीजिए हमें दिया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर, सपोज A62। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 16 बेस दिया हुआ है, बाइनरी में करना है 2 के बेस पे। ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क है A62। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि A होता है क्या हेक्साडेसिमल में। तो हमने आपको बताया था कि 10 को हेक्साडेसिमल में A कहते हैं, 11 को हम B कहते हैं, 12 को हम कहते हैं C, 13 होता है आपका D, और 14 होता है आपका E, और 15 होता है आपका F। तो A को क्या बोलते हैं यहाँ पे? 10 बोलते हैं, तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, फिर 6, फिर 2। अब हेक्साडेसिमल में बाइनरी कैसे करना होगा, तो हम पहले बता चुके हैं आपको बाइनरी से हेक्सा कैसे करते थे, 4 के पेयर से, यानी कि हम लोग चलते थे 1 2 4 8 करते थे, 1 2 4 8 है ना। जब बाइनरी से हेक्सा करते थे तो 1 2 4 8 से हम पेयर बनाते थे। तो हमें करना क्या होगा कि 2 बनाना होगा इन नंबर से। ठीक है, तो कैसे बना पाएंगे हम 2? तो 2 के नीचे हम सिर्फ 1 लिख देंगे, बाकी बिट्स हम कर देंगे 0। तो 2 के लिए बाइनरी हो जाएगा 0 0 1 2। इसका 6 बनाना है हमें 1 2 4 8 से, तो कैसे बनाएंगे? 6 कैसे बनेगा? 4 और 2 अगर जोड़ देते हैं तो 6 बन जाता है। इन दोनों के नीचे हम 1 रख देंगे, बाकी आपको 0 रख देंगे, तो लिखेंगे 0 1 1 0। इसका 10 बनाना है, 10 के लिए 8 2 10, यानी कि 1 0 1 0 1 0 1 0। तो आपका जो बाइनरी आएगा वो आएगा 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ये आपका आ जाएगा बाइनरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हम बाइनरी से अक्सर पढ़ा चुके थे। बाइनरी रेशो में 4 का पेयर हम बनाते थे, 4 के लिए 1 2 4 8 चल रहा था। तो हमें A62 दिया हुआ था, तो A को हम पहले लिखेंगे, A को क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं हेक्साडेसिमल में। तुमने 10 लिख लिया, फिर 6 एज रख दिया, फिर 2 एज रख दिया। फिर मैं 2 बनाना था, तुमने क्या बताया कि 2 के नीचे हम सिर्फ 1 रखेंगे, बाकी 0 कर देंगे, तो 0 0 1 0 आ गया, 0 0 1 0। इसका 6 के लिए 4 2 6, यानी कि 0 1 1 0, तो 0 1 1 0। इसके बाद 10, तो 8 2 10 से हम 10 बना सकते हैं, यानी कि 1 0 1 0। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो कैसे हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। ऑक्टल कैसे करेंगे? नंबर में मान लो दिया हुआ है F7 9। इसको हमें हेक्साडेसिमल से करना है ऑक्टल में। ऑक्टल मतलब 8 के बेस पे। ये क्वेश्चन मार्क है, नंबर में दिया F7 9। सेम पहले हम बाइनरी निकालेंगे इसका। तो बाइनरी के लिए हमने बताया आपको 1 2 4 8। 9 कैसे बनेगा? क्या जोड़ दें कि 9 बन जाए, तो 8 और 1 जोड़ देते हैं तो 9 बन जाता है, यानी कि 1 0 0 1। 7 बनाना होगा, 7 बनेगा 4 2 1 4 2 6 6 1 7, यानी कि 0 1 1 1। F होता है आपका, अभी बताया मैंने आपको, F को क्या बोलते हैं? हम 15 बोलते हैं हेक्साडेसिमल में। F आपका 15 होता है, 15 आप कर देंगे। 15 कैसे बनेगा? 8 4 12 12 2 14 14 1 15, यानी कि 4 टाइम्स 1, तो 4 टाइम्स 1 0 1 1 1 1 0 0 1। अब क्या करना है? हमें ऑक्टल बनाना है। अब बाइनरी से ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है आपका 8 को बोलते हैं 2 की पावर 3। तो हमने 3 का पेयर बनाया था, पहले भी बता चुके हैं आपको, बाइनरी से ऑक्टल 3 का पेयर बनाया था। तो 3 का हम लोग पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से। तो कंप्लीट पेयर है, कोई बिट हमें कम नहीं पड़ी। अगर बिट कम पड़ती है तो हम 0 ऐड कर लेते हैं, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। इसके बाद स्टार्ट करना है 1 से 1 2 4, फिर 1 2 4 1 2 4 1 2 4।
तो इस पेयर से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि वो बिट हमें देखनी होती है जिसके ऊपर 1 होता है। तो इधर से हमें मिल जाएगा 1, इधर से क्या आएगा, इधर से तीनों बिट 1 है, तो 1 2 4 आपका ऐड करने पे आएगा 7, इधर से आएगा सिर्फ 4 और 1 5, इधर से आएगा 4 2 6 6 1 7, यानी जो आपकी ऑक्टल वैल्यू होगी वो होगी आपकी 7 5 7 1, ये आपका ऑक्टल वैल्यू आ जाएगा F79 का। तो सबसे पहले हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी करा, जो पीछे हम लोग कर चुके हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी 1 2 4 8 से हमने 4 के पेयर से पहले बाइनरी निकाल लिया, फिर बाइनरी से हमने ऑक्टल किया 3 के पेयर से। इसके बाद लास्ट कन्वर्जन होगा हेक्साडेसिमल से डेसिमल। हेक्साडेसिमल से डेसिमल, नंबर में दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज 267, ये में दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल यानी 10 के बेस में। तो क्वेश्चन मार्क है 267। सेम पहले हम वैल्यू निकालेंगे 1 2 4 8 से, 1 2 4 8 7 कैसे बनाएंगे, 4 2 6 6 7 यानी कि 0 ट्रिपल 1। 6 कैसे बनाएंगे, 4 2 6 यानी कि 0 1 1 0। 2 कैसे बनेगा, तो 2 नीचे हम 1 रख देंगे, बाकी जगह 0 कर देंगे, तो 0 0 1 0, वैल्यू आ जाएगा आपका 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0, फिर 0 ट्रिपल 1। अब डेसिमल करना है, डेसिमल में कोई पेयर नहीं होता है, ठीक है। हम स्टार्ट 1 से करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करते जाएंगे और जोड़ लेंगे वो बिट्स जो 1 1 के। तो स्टार्ट हम करेंगे 1 से, 1 2 4 8 16, ये हो जाएगा आपका 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 हो जाएगा आपका 128, 128 इंटू 2 256, 256 इंटू 2 512। अब जोड़ लेंगे 512 64 32 4 2 और 1 को, तो 64 और 32 से 96 हो जाएगा, 96 और 4 हो जाएगा 100, ये हो गया आपका सीधे 103। 103 में हम जोड़ देंगे 512, तो 103 में आप 512 जोड़ेंगे तो ये जाएगा सीधे 515 515 और प्लस 100, तो 615 इसका आपका वैल्यू मिल जाएगा। आपको डेसिमल वैल्यू क्या मिलेगी, 615, ठीक। तो पहले हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकाला है, बाइनरी इसका आया 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ट्रिपल 1। फिर हमने डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल कर दिया, तो डेसिमल वैल्यू क्या आएगी, 615 आएगी, ठीक है। तो आपके हेक्साडेसिमल से तीनों कन्वर्जन हम देख लिए। हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी पहले करा, इसका बाइनरी जो हमने निकाल लिया, फिर उसका ऑक्टल निकाल दिया, और फिर डेसिमल निकाल देंगे जो भी हमें हेक्सा वैल्यू दिया होगा उसका। इसके बाद 3 कन्वर्जन लास्ट और बचे हैं डेसिमल के 3 कन्वर्जन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। डेसिमल से सबसे पहले हम करेंगे बाइनरी। डेसिमल के कन्वर्जन जो है बिल्कुल अलग तरीके से होंगे, तभी उसको लास्ट में बता रहे हैं। सबसे पहला कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9 तक। इसका जो बेस होता है 10 होता है, और बाइनरी के बेस कितना होते हैं, 2 होता है। तो जब डेसिमल से हम बाइनरी करेंगे तो हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड। एक तरीका ये है। जब हम डेसिमल से ऑक्टल करेंगे तो हम नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। और जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल करेंगे, शॉर्ट लिख दिया हमने हेक्सा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो नंबर एक देख लेते हैं। सपोज हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है 269, ये हमें दिया हुआ 10 के बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 2 के बेस में यानी कि बाइनरी में। तो नंबर लिखेंगे 269, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे। एक टेक्निक ये होती है, और एक तरीका और भी बताएंगे आपको, शॉर्टकट तरीका, वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 2 1 कम 2, ठीक है, और फिर 2 3 6 और 2 चौको 8, 4 का रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1। इसका 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये 14 हो रहा है, 2 7 14, 7 रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 3 6, 3 बार जाएगा। इसके बाद 2 3 6, फिर से एक बार 3 बार, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 13 हो जाएगा, 2 छंग 12 और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1। फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 8 16, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से करेंगे,
फिर 2 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपकी क्या, यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। इसका फिर लास्ट टाइम हम डिवाइड करेंगे, जब आपका 4 बचा हुआ था तो 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, फिर 2 1 कम 2, रिमाइंडर बचेगा 0। तो उसको हम लिखते हैं नीचे से ऊपर की, तो अगर हम इसको भी काउंट करेंगे नीचे वाला जो 1 आया हुआ है तो 1 0 0 यानी कि 1 0 0, और फिर 0 0 0 0 1 1 0 1, ये आपका आ जाएगा इस 269 का वैल्यू। ठीक है, एक तरीका और भी देख लेते हैं, ये शॉर्टकट तरीका होगा, इसमें काफ़ी समय लग जाता है हमें 2 से डिवाइड करने में। कोई बड़ा नंबर दिया होगा तो काफ़ी ज़्यादा हमें डिवाइड करना पड़ेगा काफ़ी बार। सेम नंबर ही ले लेते हैं 269, एक एग्जांपल और दे देंगे आपको, 269 269। तो करना क्या होगा, हमें स्टार्ट हम करेंगे 1 से, जो हम लोग करते आ रहे हैं 1 2 4 8, वैसे स्टार्ट करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128, फिर आता है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 256। अब 256 तक हम लिखेंगे क्योंकि 269 में दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर होता मेरे पास 300 भी, तब भी हम 256 तक ही लिखेंगे। 512 यहाँ पे जब लिखेंगे जब वो नंबर 512 से ऊपर होगा या 512 के इक्वल होगा, तो 269 से आप इन नंबर से आप 269 बना सकते हैं। कैसे, क्या जोड़ दें कि 269 बन जाए, तो 256 तो जोड़ना ही जोड़ना है, यानी कि 269 वाले समय में 256 तो जोड़ना ही होगा, तो इसके ऊपर रख देंगे। अब 128 तो नहीं जुड़ेगा, कंफर्म सामने दिख रहा है हमें 269 और 256। ठीक, तो ये तो नहीं जुड़ेगा, इसको हम 0 रखेंगे, तो जो जोड़ते हैं उसको हम 1 रखना है। 64 भी नहीं जुड़ेगा। कितने की कमी, अगर हम देखें, अगर डिफरेंस की बात करें तो कितने का डिफरेंस है, 4 और इधर हो गया आपका 9। ठीक है, 9 4 13 का डिफरेंस है, तो 13 हम इससे जोड़ लेते हैं, 8 4 12 12 और 1 13। बाकी हम बिट्स क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका सेम आ जाएगा 269 का, जो उस तरीके से हमने करा था, और इस तरीके से हम करें तब भी सेम आपको हमें मिलेगा। ठीक, 256 में जोड़ा है, 8 जोड़ा है, तो 256 और 8 हो जाएगा आपका 264, 64 और 4 68, 68 1 69। कोई और अगर नंबर लेना चाहें तो दूसरा नंबर भी हम ले सकते हैं, मैं फिर से बता देते हैं दूसरा नंबर लेके। इस तरीके में एक बेनिफिट क्या रहता है हमें वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर दिया है 127, तो 1 2 4 8 16 32 64, सीधे आप सबको आंख मिच करके 1 कर दीजिए, आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं, आप सबको 1 कर दीजिए। ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि अगर आप 1 और 2 जोड़ते हो तो कितना आता है, 3 आता है, तभी आगे 4 आ रहा है। इन सबको अगर ऐड करते हैं तो 7 मिलता है, तभी आगे 8 आ रहा है। इन सबको ऐड करने 15 मिलेगा, तभी आगे 16 आता है। और इन सबको ऐड करेंगे तो 31 मिलेगा, तभी आगे 32 आ रहा है। इन सबको ऐड करने पे आपको मिलेगा 63, तभी आगे 64 आ रहा है। और इसके बाद आता है 128, यानी इन सबको जोड़ने पे कहीं ना कहीं 127 मिल जाएगा। तो ये आपका बाइनरी आ जाएगा, यानी कि 7 टाइम्स 1, जो 127 का बाइनरी होगा वो 7 टाइम्स 1 होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए में दिया हुआ है 320, स्टार्ट हम करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 256 तक लिखेंगे, क्योंकि आगे 512 मिलेगा। 512 सौ का नंबर नहीं है, ना ही 512 के इक्वल है। कंफर्म है, दिख रहा है 256 से जुड़ना ही जुड़ना है, और 256 128 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू जो होगी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 256 और 64 128 जोड़ने पे ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम 0 रखेंगे। 256 और अगर 64 जोड़ते हैं तो 260 और ये 60, सीधे आपका 320 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी बाकी बिट्स क्या हो जाएंगे, आपकी 0 हो जाएगी। ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसका जो आपका बाइनरी आएगा 101 और 6 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है, आप अगर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, इसमें आपको कम समय लगेगा। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या है कि आपको जोड़ने में हो सके समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जोड़ने भी रट जाएगा कि क्या जोड़ने पे क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेसिमल से बाइनरी। इसके बाद दूसरा कन्वर्जन होगा डेसिमल से ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, इसमें हमने आपको बताया कि हम
कन्वर्ट इसको डिवाइड करेंगे कितने से 8 से, डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ऑक्टल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। हमारे नंबर में दिया हुआ है 465, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल 10 के बेस से 8 के बेस से। 465 इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 5 40, 5 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 6, तो जाएगा आपका 65। 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स रिमाइंडर बचेगा 1, फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो अब जाएगा 8 7 56, 7 टाइम्स रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब तो एक बार भी नहीं जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 721, ये आपका आ जाएगा ऑक्टल वैल्यू 721। 465 डेसिमल वैल्यू होगा, 721 आपका आ जाएगा ऑक्टल वैल्यू। ठीक है, इसका भी एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है, लेकिन वो तरीका हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें हम 8 से डिवाइड करें तो काफ़ी नीचे तक आपको नहीं जाना पड़ता। अगर वो तरीका आप इसमें यूज़ करेंगे जो पहले बताया, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड माना जाएगा। अगर माने हम डेसिमल से ऑक्टल, तो शॉर्टकट तरीके से तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए नंबर में दिया हुआ है सपोज 260 दिया हुआ है, तो स्टार्ट में करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256, तो 56 जोड़ेंगे और 4 जोड़ देंगे तो 260 आ जाएंगे। बाकी बिट्स को हम 0 कर देते हैं। अब क्या करना है, ऑक्टल बाइनरी ऑक्टल कैसे करते हैं 3 के पेयर से, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो आपका 8 होते हैं, 1 को बोलते हैं 2 की पावर 3। 3 का पेयर बना लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 4, फिर ये लिखा है 1 2 4, फिर लिखा है 1 2 और ये 4। जैसे क्या आएगा, जैसे आएगा सिर्फ इस पेयर से 4, ठीक है, इस पेयर से आ जाएगा आपका 0, इस पेयर से आएगा आपका 4, तो आंसर जो होगा इसका 260 का जो ऑक्टल वैल्यू आएगा 404 आएगा, 404। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट कन्वर्जन जो होगा डेसिमल से हेक्साडेसिमल। डेसिमल से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो बेस होता है वो होता है 16 मतलब 2 की पावर 4। खैर पावर का मतलब नहीं है, हम सीधे जो डेसिमल नंबर दिया उसको हम 16 से डिवाइड कर लेंगे, हेक्साडेसिमल में मिल जाएगा। तो नंबर मान लीजिए मैं दिया है 4 या 5 मान लेते हैं, 526, इसको हमें करना है 10 के बेस से 16 के बेस में 526, 526 कितने से डिवाइड कर लेंगे इस बार हम 16 से। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, तो 16 32 48, 3 बार जाएगा, 16 3 48, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा आपको 46। तो अब 2 बार ही जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें 16 दूनी 32 14 मिल जाएगा, 14 लिख देते हैं यहाँ पे। अब 2 बार जाएगा और रिमाइंडर यहाँ मिल जाएगा कितना 0। अब इसको लिख देंगे नीचे से ऊपर की ओर 20 और 14, 20। अब 14 को हम 14 नहीं लिखते हैं, हेक्सा में 14 जो होता है आपका ई होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं, 10A होता है, 11B होता है, 12C होता है, 13D होता है, 14E होता है। तो 20E इसका हेक्सा वैल्यू आ जाएगी आपको 526 का 20E। ठीक है, इसका भी तरीका दूसरा लगा सकते हैं, शॉर्टकट तरीका, इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वो कैसे करेंगे, 526 का ही मान कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 2 4 8 से करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ये 512 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 526 लिखा होगा। ठीक है, तो 512 तो जोड़ना ही पड़ेगा। कितने की अगर कमी है यहाँ पे 8, कितना कम है अभी 8, तो इधर हो गया 8 से 14 की कमी है। ठीक है, तो 14 हमें जोड़ना होगा, तो 8 4 12, 12 और 14 हो जाएगा। इसको हम सबको 0 कर देते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, ये लास्ट में हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हम पेयर कितने बनाएंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, कोई हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो ये 4 का पेयर बना लेते हैं। और यहाँ पे 2 बिट हमें जोड़ने होंगे, 0 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ये 1 है, ये 2 4 8 आता है आपका 14,
ये आपका मिल जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 1 2, ये आ जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2 0। अभी उन्होंने करा था 2 0, ई को क्या बोलते हैं 14 बोलते हैं, तो आ जाएगा 2 0 इस डेसिमल का हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो जब डेसिमल से आप करते हैं, हमने बताया सबसे अलग होता है डेसिमल। डेसिमल से जब बाइनरी करेंगे तो नंबर का 2 से डिवाइड करेंगे, और डेसिमल से जब ऑक्टल करेंगे तो हम ऑक्टल का बेस होता है 8, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। हेक्साडेसिमल करेंगे तो हम नंबर को सीधे 16 से डिवाइड कर सकते हैं। और शॉर्टकट तरीका आपको लगाना है, शॉर्टकट तरीका भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंप्लीट होता है नंबर सिस्टम। ठीक, आगे की वीडियो हम लोग फिर से अपने चैनल में आएंगे और आगे फिर नया कोई टॉपिक लाएंगे। ठीक है, आज के लिए सब बस नहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।